आज के दिन उन सब आचार्यों को, पूर्वाचार्यों को, सबको आज के दिन नमन है। और उन तीर्थंकर भगवान महावीर को नमन है जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया और जिन्होंने ज्ञान संभाला। उन सबको हम सब की ओर से, सभी की ओर से खूब खूब अनंत अनंत वंदन नमन। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलो श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। इतनी भाव जाके आपकी जो इतनी आवाज निकली। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के तन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के धन की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर के शासन की जय। आचार्य सुधर्मा स्वामी जी की जय। आचार्य सुधर्मा स्वामी के गण की जय। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। सभी श्रद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। आज का दिन कौन सा दिन है? क्या है आज? थोड़ा जोर से बोलो मोरे। संवत्सरी। क्या होती है संवत्सरी? संवत्सरी क्या नाम है ना, संवत्सरी। अभी तक हम बोल रहे थे पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण चल रहे हैं। और ये पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये अंतिम दिवस जिसका नाम क्या है? संवत्सरी। संवत किसे कहते हैं? वर्ष। संवत यानी वर्ष और सरी यानी एक दिन। वर्ष का एक दिन है आज। आप कहोगे जो पिछले दिन थे वो वर्ष के एक दिन नहीं थे क्या? हर दिन वर्ष का क्या है? एक ही तो दिन है। संवत्सरी ये महापर्व है। महापर्व का ये शिखर है क्योंकि आज के दिन आपने जैसे सुना नमामि और खमामि, ये कृतज्ञता ज्ञापन का दिन है। आज संवत्सरी महापर्व का दिन है। थोड़ा आपको राजी कर दे, बधाई दे दे, शुभकामना दे दे, तभी आप हमारे साथ कनेक्ट रहना। कनेक्ट बहुत रहना पड़ेगा। संवत्सरी पर्व जयकारी बधाई हो, बधाई हो। बोलो संवत्सरी जयकारी बधाई हो, बधाई हो। धन्य महावीर का शासन बधाई
बधाई देनी हो तो रोटी सूरत से कोई देगा नहीं, कैसी सूरत चाहिए। थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ेगा, थोड़ा हंसाना पड़ेगा, क्योंकि इतना इतना सुनने के बाद आपको लगा प्रेशर आ गया क्या? नहीं आया ना? जागा ना कृतज्ञता का, धन्यवाद का। एक पल में हम बोल देते पढ़ने में क्या रखा है, शास्त्र में क्या रखा है, कितनी आशाधना करते हैं। अरे ये तो पढ़ते ही रहते हैं। क्या है ये? क्या पढ़ते हैं ये देखो, क्या सुनते हैं ये देखो, क्या लिखते हैं ये देखो, क्या समझते हैं ये देखो। आज ये शासन हमें मिला, उसके प्रति कभी अहोभाव जागा? जागा कभी? नहीं जागा तो आज जगा लेना, ऐसा जगा लेना कि अरे, और अनंत बार मिल चुका, पहली बार मिला ऐसा नहीं है। अनंत बार ये शासन हमें मिल चुका, मगर अनंत बार जो मिला है उसकी महिमा नहीं आई, क्योंकि कैसे जीवन जीने की आदत में है हम। जो मिले उसे सरका दो, जो नहीं मिला उसे देखो। जो मिला है उसकी महिमा जागे। ये शासन नहीं मिलता तो क्या होता हमारा, ये समझ में आए। आप पढ़ो या ना पढ़ो, सुनो या ना सुनो, स्वाध्याय करो या ना करो, मगर भाव तो कैसे रहने चाहिए उसके प्रति, अहो भाव। धन्य है वे जो पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, अध्यात्म का ज्ञान लेते, आगम का ज्ञान पढ़ते, सिद्धांत का ज्ञान पढ़ते हैं, तभी तो आत्मा की महिमा आएगी। आज ये आत्मा कहाँ से पता लगा, ये मैं शुद्ध आत्मा कहाँ से पता लगा, मैं सिद्ध स्वरूपी हो, ये किसने बताया? यदि ये आगम ना होते, ये सिद्धांत ना होते, ये अध्यात्म ना होता, ये शासन ना होता, तो कौन बताता? ऐसी महिमा आए। जब तक इनकी महिमा नहीं आएगी, आत्मा की महिमा आ ही नहीं सकती। आत्मा शब्द की महिमा जब तक नहीं आएगी, सम्यक दर्शन तो 3 काल में नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो क्या, तो केवल ज्ञान और क्या तो मोक्ष। ऐसे शासन में हमें जन्म मिला, ऐसा संवत्सरी का दिन मेरे जीवन में आया, ऐसा अहोभाव अंदर में जागे तो समझ आएगा आज का दिन खामेनी, नमामि और खमामी है ना, खामेनी सभ्य जीवा वाला। और ये क्षमा का भाव बहुत दुर्लभ भाव है। क्षमा बोलना सबसे इजी काम है, भाव जगाना बहुत दुर्लभ है। और मैं क्षमा स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ, ये जानना तो क्या जानना, क्या हूँ मैं, बोलो तो। शुद्ध, बहुत सुंदर। मैं क्षमा स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ, ये आज की आराधना है। आज प्रतिक्रमण का दिन है। प्रतिक्रमण तभी होगा जब क्षमापना होगी, क्षमापना तभी होगी जब आलोचना होगी। तो आज का दिन कौन सा दिन है? आलोचना का दिन है। ये आलोचना आज हम करने वाले हैं, एक जन्म की नहीं, कितने जन्मों की? जन्म जन्म की आलोचना करने वाले हैं। ये सुविधा, ये फैसिलिटी याद रखिए, ये खूबी, ये स्पेशलिटी एकमात्र जैन दर्शन में है। बाकी सारे दर्शन पाप मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित्त लेते हैं, मगर उनकी मान्यता में ये है, इस जीवन में जो पाप किए, इस जीवन में जो पश्चाताप जगाया, जो पाप की आलोचना की, उसी पाप का क्या होने वाला है? क्षय। मगर जैन दर्शन ऐसा विराट है, वो कहता है इस जन्म में एक पाप की भी आलोचना करो तो भी जन्म 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 के पापों की आलोचना संभव है, क्योंकि वही तो ये आत्मा है। आत्मा थोड़ी बदला, आत्मा नहीं बदला, इसलिए ऐसी ये खूबी इस जैन दर्शन की, ये आलोचना आज हम करने वाले हैं। प्रतिक्रमण आपने रोज किए, परंतु प्रतिक्रमण से पहले क्षमा याचना, क्षमा याचना से पहले आलोचना। ये आलोचना क्या चीज है? क्यों जन्म जन्म की आलोचना करनी है? भाव भाव की आलोचना आपने हर संवत्सरी पे की है, मगर पूर्व तैयारी के बिना की होगी। क्या है तैयारी?
ये जन्म जन्म के आलोचना की पूर्व तैयारी क्या है, उसके लिए एक दो पॉइंट्स पहले जानेंगे, फिर हम उतरेंगे आलोचना में। नंबर 1, आलोचना क्या है। नंबर 2, ये आलोचना का लाभ क्या है, क्योंकि सारे लाभार्थी बैठे सामने, या ज्ञानार्थी बैठे हैं या मोक्षार्थी बैठे हैं, कौन बैठे हैं? लाभार्थी है अंदर से सब। लाभ पता हो तो अटेंशन, लाभ पता हो तो अटैचमेंट, लाभ पता हो तो गति करने की सुविधा रहती है। तो भगवान ने भी लाभ बताए, क्योंकि वे भी जानते थे। उन्होंने आलोचना के क्या लाभ है ये भी बताया। नंबर 1, आलोचना क्या है। नंबर 2, आलोचना के लाभ क्या है। नंबर 3, ये आलोचना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हाउ जो है ना वो बहुत दुर्लभ है। वाई वाट समझ आ जाते हैं, लाभ भी पता लग जाते हैं, मगर कैसे करनी है वो विधि, वो प्रोसेस, ते तीनों को पहले समझेंगे क्या चीज है, क्योंकि समझ का मार्ग है ना। बिना समझ के करते हैं तो मात्र मान्यता में चलता है कि संवत्सरी का दिन आया, हमने जन्म जन्म की आलोचना की और आगे क्या मान लेते हैं, हमारी कर्मों की निर्जरा हुई। ऐसे ही सस्ती नहीं है कर्मों की निर्जरा, इतनी सस्ती नहीं है। होती है आलोचना से, होती है, मगर इतनी सस्ती नहीं है। सरल है, सरल है, सस्ती नहीं है। कीमत चुकानी पड़ेगी, समझ की कीमत चुकानी पड़ेगी। और समझ के लिए आपको कुछ नहीं समर्पित करना। क्या समर्पित करोगे आज? भाई कान भी हो गए और ये आंखें भी हो गई, आप क्या लाओगे आज? क्या समर्पित करोगे आज? आज अपने भाव समर्पित करना। यदि भाव ही नहीं जागे होंगे आज के दिन, तो ये आंखों का समर्पण, ये कानों का समर्पण, ये सिर्फ रस तक रहेगा, अच्छा अच्छा तक रहेगा। जो अच्छा है वो सच्चा लगना चाहिए। लग रहा है सच्चा? अच्छा तो बहुत लग रहा है, कानों का रस ना अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगे, अच्छे के साथ सच्चा लगे, सच्चे के साथ समझ में बैठे, समझ में इतना बैठे कि और कुछ न बैठे, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में और कुछ न बैठे, सिर्फ कौन बैठे? बोलो ना उषा जी, बोलो। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी ही हूँ, ये समझ में बैठ जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन। ये 100% बैठे, इसके अलावा कुछ न बैठे। और श्रद्धान में बैठती है ना चीजें, आचरण की फिक्र मत करो, श्रद्धान में बैठना चाहिए। जो श्रद्धान में आ गया वो आचरण में आने वाला है। तो चलिए, आलोचना क्या है बताएंगे। किसे कहते हैं आलोचना? आलोचना किसे कहना? क्षमा याचना। क्षमा याचना अलग है ना, वो क्षमा याचना यानी क्षमा मांगना, ठीक है। आलोचना है ना, आलोचना किसे कहना? आलोचना शब्द ही बता देगा आपको, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, यानी आलोचना का मतलब है आ प्लस लोचना। शब्द क्या बताता है? शब्द ही हमें परिचय करा देता है। इन शब्दों की भी बहुत महिमा है। हमको लगता है शब्द कुछ नहीं करते, मगर शब्द ही सब कुछ करते हैं। ये शब्द कुल्फी की डंडी है ना, खाना नहीं है ना डंडी को तो मगर पकड़ना डंडी, खाना कुल्फी, ये काम करना है आज। शब्द को सुनना है, उसके भाव को समझ के भीतर में भीग जाना है, तब टच आएगा अंदर में। वो सच जब टच करेगा तो घटना घट जाएगी। तो ये सारे शब्द भी बहुत काम करते हैं और शब्द अपना परिचय खुद दे देते हैं। अगर शब्द काम न करते तो किसी को गुस्सा ही नहीं आता, किसी को बुरा ही नहीं लगता, किसी का अपमान ही नहीं होता। होता है क्या? शब्दों से ही तो होता है। उसने मुझे ये कह दिया, वो चुप गया, ऐसा हो गया, ये बात नहीं निकल रही, ये सारी किसकी धमाल है? शब्दों की ही तो है। यानी शब्द बहुत काम करते हैं। आलोचना शब्द अपना परिचय खुद दे देता है। आ प्लस लोचना,
लोचन कहते हैं आंखों को, आंखों का काम है देखना। आ कहते हैं चारों तरफ से, अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों ओर से। लोचन यानी आंखें, आंखें यानी आप देखना, चारों तरफ से अपने को देखना, इसका नाम है आलोचना। पक्का हो गया? अब 4 के 2 कर देते हैं ताकि आपको याद रहने में मुश्किल। चारों तरफ का मतलब 2 तरफ से, 2 दृष्टि से देखना। 2 ही दृष्टि भगवान ने बताई, एक बाहिर दृष्टि होती है, एक अंतर दृष्टि होती है। बाहिर दृष्टि से भी अपने को देखो, अंतर दृष्टि से भी अपने को देखो। शिवांश के लिए अलग शब्द देते हैं, कैमरा व्यू भी लो और एक्सरे व्यू भी लो। अगर कैमरा व्यू लेना है तो क्या करते हो, अभी आपको पता लगे या फोटोग्राफर खड़ा करो, फिर कोई क्या करेगा, ऐसे ऐसे ठीक बैठेगा, ये करेगा, ऐसा है, ठीक है कि नहीं है, सब अपने आप को ठीक करेंगे कि नहीं। क्यों? कैमरा यानी कैमरा आपके बाहर की चीजों को पकड़ता है। आप बाहर में कैसे दिखते हो, क्या पहने हुए हो, ये सब कैमरा आपका बताता है, मगर आपको क्या बीमारी है वो कैमरा नहीं बताता, वो एक्सरे बताएगा। और जिसको एक्सरे लेना है, एक्सरे दृष्टि वाला, एक्सरे व्यू वाला, एक्सरे लेने वाला आपके कपड़ों को नहीं देखता, आपके जेवर को नहीं देखता, कौन सा चश्मा लगाया, क्या करा, कुछ नहीं देखता। वो सीधा फोकस करता है। आलोचना कहते हैं आप अपने आप को अंतर्दृष्टि से भी देखो, आप अपने आप को बहिर्दृष्टि से भी देखो। कैसा दिखता हूँ मैं अंदर से, कौन हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये एक्सरे दृष्टि से देखोगे, अंतर्दृष्टि से देखोगे, अध्यात्म की भाषा में निश्चय से देखोगे तो मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। अगर बाह्य दृष्टि से देखोगे तो कौन हूँ मैं फिर, शिवांश कुमार। अरे वाह क्या सुंदर। बाह्य दृष्टि से देखोगे तो आप एक मनुष्य हैं, आप शिवांश हैं, यानी नाम है, आपकी आकृति है, आपका ये रंग है, आपका ये जो जो कुछ आपको बाहर में दिखाई दे रहा, वो बहिर्दृष्टि वाला। और मूल्यवान कौन है, अंतर्दृष्टि से जो दिखे। तो जब मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ तो मुझे आलोचना की कौन जरूरत है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अंतर्दृष्टि से अपने को देखा, निहारा, भगवान ने बताया, गुरुओं ने निर्णय करा के बता दिया कि मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ, पाप मेरे अंदर नहीं, बुराइयां मेरे अंदर नहीं, कषाय मेरे अंदर नहीं, शरीर का एक परमाणु मेरे अंदर नहीं, ऐसा दिखता हूँ मैं अंतर्दृष्टि से, आत्म स्वरूप मेरा ऐसा है। मगर जो मुझे बहिर्दृष्टि से देखते हैं, मैं अपने को अंतर्दृष्टि से देखता हूँ, सामने वाला मुझे कैसे देखेगा, बहिर्दृष्टि से देखता है। उस हीरे को मत भूलो, डायमंड को मत भूलो, जो कीचड़ से क्या है, लखपत में 2 व्यक्ति आए, एक ने कहा ये कीचड़ है, दूसरे ने कहा ये हीरा है। अब वो हीरा है कि कीचड़ है, हीरा है, मगर कीचड़ लिपटा हुआ है ना। जो बाहिर दृष्टि से देख रहा है उसको कीचड़ दिख रहा है, जो अंतर दृष्टि से देख रहा है उसको हीरा दिख रहा है। और हीरे के ऊपर लगा हुआ कीचड़ एक दिन क्या हो जाता है, साफ। ये हीरे के ऊपर लगा हुआ कीचड़ कौन साफ करेगा, जो देखेगा कि ये कीचड़ वाला है वो साफ करेगा, कि जो ये देखेगा कि ये हीरा है वो साफ करेगा, है ना। अब देखो, मैंने ये दृष्टांत दिया, आप मुझे सिद्धांत दो, दोनों सिद्धांत। अरे 7 दिन से सिद्धांत के बारे में सुन रहे। हाँ हाँ, जो अपने को शुद्ध आत्मा देखेगा, मानेगा, स्वीकारेगा, निर्णय करेगा, वो आलोचना करेगा, उसकी आलोचना सफल है। कीचड़ वाले डायमंड को कौन उठाता है बताइए, जिसको डायमंड दिखता हो ना। अगर एक बच्चे ने देख लिया कि डायमंड कीचड़ में पड़ा है और वो कीचड़ में हाथ डालता है और उसका मित्र कहता है अरे गंदगी में हाथ मत डाल, वो क्या कहेगा, नहीं नहीं नहीं, किसको उठा रहा हूँ,
दिख रहा है क्या हीरा? सामने वाले को तो नहीं दिख रहा। किसको दिख रहा है? बस जिसको अपना आत्मा शुद्ध मानने में आता हो, शुद्ध जानने में आता हो, वो आलोचना का अधिकारी है। समझ आ गई बात? मेरा प्रश्न था आपसे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो मुझे आलोचना की क्या जरूरत है? मेरे अंदर पाप गए ही नहीं, विकार आए ही नहीं, क्यों आलोचना करनी है? अब वो यदि कीचड़ वाला हीरा ये कहे कि मेरा मूल्य घटा नहीं, मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, जितनी कीमत वाला हूँ उतना ही हूँ, मगर उसको उठाया नहीं जाएगा और उठा भी वही सकेगा जिसे ये नक्की निर्णय में होगा कि कीचड़ ऊपर है, धुल जाएगा। ऐसे पाप, कर्म, दोष, अपराध, भूले, दुष्कृत्य, गलतियां, विकार, कषाय, राग, द्वेष सब है, मगर कहाँ है? ऊपर है। मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ। अशुद्धि के काल में भी मैं आत्मा, बोलो तो क्या बोला? अशुद्धि के काल में, जोर कहाँ दिया हमने? अशुद्धि के काल में वो कीचड़ वाला हीरा ये बोले कीचड़ है तो है, मैं तो हीरा हूँ। जो व्यक्ति उस कीचड़ में रगे हुए हीरे को देखेगा वही कीचड़ को धोएगा। विधि समझ आ गई? जिसने अपने आप को शुद्ध माना है वही शुद्ध होगा, जिसने अपने आप को अशुद्ध माना है वो अशुद्ध ही रहेगा, वो कभी शुद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है? अशुद्धि पे है। समझ में आ गया आलोचना क्या है? और ये प्रश्न होता हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो आलोचना किस चीज की हो रही है? ये भी समझ आ गया प्रश्न? अब आप देखिए, आपने 8 दिन सफेद कपड़े पहने, बड़े संजो के रखे, जितनी देर यहाँ आए उतनी देर ही पहने, 8 दिन आपने ये लगा के रखे, फिर भी थोड़े बहुत हो गए। घर जाके डस्टबिन में डालोगे? नहीं डालोगे? क्या समझदार है। वॉशिंग मशीन में डालोगे ना। ये वॉशिंग मशीन है आलोचना, बस। अब आपको कितना भरोसा है ना इस चीज का? किस चीज का? कि सफेद कपड़ा गंदा हुआ है या गंदा दिख रहा है? दिख रहा है। यदि ये गंदा हुआ होता ना, आप डस्टबिन में डालते। ये साफ है, जो साफ है वही साफ होगा। ये दृष्टांत। अब हमें सिद्धांत सुनाना, अभी तक हमने आपको सिद्धांत सुनाए, अब हम आपको दृष्टांत देते हैं। आप हमें सिद्धांत सुनाओ, आपको आनंद आएगा। जो साफ है वो साफ ही रहता है। यदि उस पे मैल दिखता भी है तो भी आप मैल नहीं देखते। आप क्या देख रहे हो? कपड़ा साफ है। नजर कहाँ है आपकी? कपड़े में। तभी तो डस्टबिन में नहीं डाला। यदि आपने उस मैल को डिजाइन मान लिया होता कोई भूल नहीं करता ऐसी। डिजाइन मान के सजा के रख दो, दूसरे परमिशन आएंगे फिर पहन लेना। नहीं रखते हो ना? हाँ, यानी आपको पता है मैल, दूसरा सिद्धांत बोलने जा रहे हो, दृष्टांत बोल रहे हो। मैल बाहर है, मैल बाहर से आया है, जो बाहर से आता है वो बाहर ही रहता है। क्या चमत्कार है, बोलो तो। जो बाहर से आता है वो बाहर ही रहता है। ये राग, ये द्वेष, ये पाप, ये कषाय, ये भूले, ये अपराध, ये सब कुछ मेरे आत्म स्वरूप में तो थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। ये दृढ़ता आत्मनिष्ठा के बल पर आलोचना होगी। किसके बल पे होगी? पाप के बल पे नहीं होगी। कीचड़ के बल पे कोई कीचड़ को धोता है क्या? कपड़े के ऊपर लगे हुए आपके मैल को देख देख के आप धोते हो कि कपड़ा साफ है, ये देख के धोते हो। निष्ठा में क्या है? ये कपड़ा साफ है, ये 10 साल चल सकता है। अब कपड़ा है तो साल लगाए वहां पे, मगर यहाँ निष्ठा में क्या है? मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ। बोल के देखो। यानी मेरी शुद्धि का कोई प्रारंभ नहीं है।
और मेरी शुद्धि का कोई अंत इसका नाम क्या है? अनादि। इस बल पे शुद्धि होगी। किस बल पे होगी? मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ, वरना वॉशिंग मशीन चलने वाली नहीं है। किस बल पे चलेगी? आत्मनिष्ठा के बल पे चलेगी। मैं आत्म स्वरूप ही हूँ, इस बल पे चलेगी। मैं शुद्ध ही था। देखो 8वें दिन तक तो बल आ ही गया। ये शब्दों का बल भी बहुत काम करता है। ये सिंहनाद है ना, ये शब्दों का बल है, मगर ये बल आता कहाँ से है? ये निर्णय से आता है। निर्णय नहीं होगा तो नहीं आएगा। पहले दिन आपकी आवाज कैसी थी? कितनी मुश्किल से हमने उठाई आपकी आवाज। हमने उठाई, आपके निर्णय से उठी, हमसे नहीं उठी। ये निर्णय आ गया आपको कि मैं अशुद्धि के काल में भी शुद्ध आत्मा। और फिर आपको ये रहस्य पता लग गया कि जो मुझे भगवान ने बताया, जैसा मेरा स्वरूप भगवान अपने ज्ञान में देखते हैं, वो मेरे कथन का विषय नहीं है, वो मेरी मान्यता का विषय है। आज तक क्या भूल हो रही थी? जो मान्यता में रखना चाहिए था उसको प्रभु 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 करके बाहर ले आए। जिसे प्रभु 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 मानना था, उसके प्रभुत्व को, उसकी प्रभुता को भूल गए। और फिर वो बाहर वाला प्रभु इतना हावी हो गया, इतना रूटीन में आ गया कि उस प्रभु के साथ प्रभुता दिखनी, क्योंकि मूल भूल कहाँ से हुई? जो मान्यता में रखना चाहिए था उसको कहाँ ले आए? कथन में, शब्दों में। कथन में तो वही बोलो जैसे वो, मगर मान्यता में वो रखो जैसा भगवान मुझे देखते हैं। कैसा देखते भगवान मुझे? शुद्ध। किसने बताया? भगवान के ज्ञान में मैं कैसा दिखता हूँ? शुद्ध आत्मा। ऐसा मान्यता में रखो, फिर आप देखो कैसे चेंजेस आते हैं। फिर आप देखो साधनाएं कैसी आगे बढ़ती हैं। तो आलोचना शब्द समझ आ गया। आलोचना किसके बल पे होगी वो समझ आ गया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मुझे आलोचना करना बहुत जरूरी है। हीरा दिख गया है ना, तो कीचड़ तो। अब यहाँ क्या है? देखो बाहर में दृष्टांत में और सिद्धांत में थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। 100% नहीं लेना होता, समझने के लिए हम बताते दृष्टांत। वहां तो बाहर से कीचड़ साफ करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ सिर्फ ये करो कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, यही मैं, ऐसा ही मैं, इतना ही मैं, और इसके अलावा मैं और कुछ हूँ ही नहीं। ये दृढ़ निर्णय जितना पकता जाएगा अंदर में, जितना घुलता जाएगा, उतने उतने पाप दोष कर्म अपराध भूले जो भी है ना, सब ऑटोमेटिक झड़ते चले जाते हैं। ये यहाँ पे सीक्रेट है। अब लाभ बता दूं? थोड़े अच्छे से हो जाओ लाभ सुनने के लिए। भगवान महावीर स्वामी जी ने आगम के अंदर, आगम में आलोचना के 3 लाभ बताए, क्योंकि इतनी महिमा है इस आलोचना की। क्योंकि आलोचना का अधिकारी कौन? जिसे शुद्धता का भरोसा है। इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए आलोचना डैश 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 पूरा करो। आत्मा को शुद्ध करने के लिए आलोचना नहीं है। थोड़ा थोड़ा मेरे हाव भाव देख के हाँ ना बोल देते हो ना, मैं कभी कभी उल्टा भी हाव भाव कर लेती हूँ, मेरा भरोसा मत करना। हाँ, मैं शुद्ध ही हूँ, इसलिए सिद्धांत लगा पहले वाला, जो शुद्ध है वही शुद्ध होगा। यदि है को हूँ नहीं बनाया तो होगा कहाँ से? है का बल लिया, है से हूँ में आए, अब आलोचना से कहाँ जाओगे? होगा। जैसा हूँ वैसे ही तो होगा। अगर हमने जाना था ना, तिल में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? तो आत्मनिष्ठा के बल पे आलोचना होगी। और उसके जो लाभ बताए भगवान ने कि आलोचना करने से 3 लाभ होते हैं। 3 बड़े बड़े कांटे निकल जाते हैं बिना सुई के, बिना किसी के निकाले।
3 कांटे इतने तेज चुभे हुए हैं जो हमें गति नहीं करने देते। और लोग कहते हमें आत्मा समझ आ गया, मगर हमारी गति नहीं होती इसके अंदर, निरंतरता ही नहीं रहती हमारी इसके अंदर। कैसे होगी? वो व्यक्ति चल सकेगा ना जिसके पैरों में कांटे नहीं हो। जिसके पैरों में कांटे चुभे हुए हो वो कैसे चलेगा? तो भगवान ने कहा आलोचना से 3 बड़े बड़े कांटे निकल जाते हैं। शल्य कहते हैं कांटों को। नंबर 1 माया शल्य। माया बहन, माया शल्य, माया शल्य बताया। शल्य यानी कांटा, माया यानी कपट, छल कपट। छल कपट यानी मन में कुछ, वचन में कुछ और करनी में कुछ। यदि ये वक्रता रहेगी तो कितना ही मैं शुद्धात्मा बोलो, कुछ नहीं करेगा शुद्धात्मा। सरलता ही नहीं है, धर्म टिकेगा कहाँ से? सरलता ही नहीं है, साधना बढ़ेगी कहाँ से आगे? यानी पहला कांटा निकलना बहुत जरूरी है। यानी मन में कुछ, वाणी में कुछ और दिखाने में कुछ होगा तो ये वक्रता आपको मोक्ष मार्ग तक ही नहीं पहुंचने देती। इसलिए आलोचना से कांटा निकलता है। नंबर 1 माया का। सरलता आती है, जमीन साफ होती है। जमीन साफ होगी तो बीज बोए जाएंगे। जमीन ही साफ नहीं है तो कुछ घटना घटने वाली नहीं। दूसरा कांटा है निदान। निदान तो आपको पता लग गया ना, किसने किया था? हाँ, त्रिपृष्ठ वासुदेव के जन्म में भगवान महावीर की आत्मा ने किया था। नहीं, हाँ, विश्वभूति जब थे, यानी विश्वभूति जब थे। भोगा उन्होंने त्रिपृष्ठ के समय बांधा कब था? जब वो विश्वभूति के समय थे। यानी अपनी तपस्या, अपनी करनी, अपनी साधना भी लोग बेच देते हैं। मेरी साधना का कुछ फल हो तो उसका ठीक हो जाए। अब किसी के भाव भाने से कोई ठीक होता है क्या? तो किसी के लिए भाव नहीं भावोगे क्या? किसी के लिए शुभ कामना करने से वो ठीक होगा कि नहीं होगा, वो उसका कार्मिक अकाउंट डिसाइड करेगा, वो उसकी योग्यता डिसाइड करेगी। मगर आपने किसी के लिए शुभ भावना भाई है तो जिन शासन कहता है आपकी पवित्रता डिसाइड हो गई कि आपके अंदर उतनी देर तक अशुभ भाव नहीं आए, उतनी देर तक विकार अंदर में उछले नहीं। है तो सही मगर उछले नहीं, पॉज लगा के रखा। यानी आपके भाव आपके काम आते हैं ना, आपकी भावना आपके काम आती। मगर जब हम अपनी करनी को बेचने देते हैं, निदान कर लेते हैं, तो ऐसा कांटा चुभ जाता है कि कितना ही समझ लो मैं शुद्ध आत्मा, मगर जीवन में कुछ चेंजेस, बदलाव आने वाला नहीं। दूसरा कांटा निदान का कांटा। और तीसरा कांटा तो बहुत बड़ा है, भयंकर। सिर्फ बड़ा नहीं, ये तो बड़े बड़े हैं, भयंकर इतने नहीं है। भयंकर कौन है? हाँ बोले तो 18वें पाप का नाम मिथ्या दर्शन शल्य, पूरा नाम है इसका ये। देखिए, और किसी पाप के साथ भगवान ने शल्य नाम नहीं दिया। अब शॉर्टकट में प्रतिगमन करना हो तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व बोल दो, मगर पूरा नाम इसका ये है, मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य है, ये कांटा है, मिथ्या दर्शन। और इसको सबसे लास्ट में रखा क्योंकि ये निकले तो सारे निकले, ये ना निकले तो ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, ना कुछ भी कर लो, कितने कांटे कितने पचकान निकाल बना लो, ले लो, कुछ नहीं होता जब तक कौन सा कांटा ना निकले। मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन ये दर्शन वाला कांटा है, बाकी सारे क्रिया वाले पाप थे। क्रोध करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सब करने वाले पाप थे। ये करने वाला पाप नहीं है, इसलिए दिखता ही नहीं। ये पाप मानने में नहीं आता एक्चुअली। तो मिथ्या दर्शन शल्य है, दृष्टि की भूल है ये। हमारी दृष्टि अनादि अनंत काल से बंधी हुई है। किसके साथ? शरीर के साथ। आत्मा से बंधी होती तो काम हो जाते। अनादि अनंत काल से दृष्टि कहाँ बंधी है? शरीर के साथ बंधना। यानी क्या? मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ। ये है मिथ्या दर्शन शल्य। समझ आ गया? पाप मिथ्या दर्शन वाला कांटा समझ आया? पहले कांटा समझ आए तो कांटा निकलेगा कैसे वो समझ आएगा।
अपने को शरीर मानना, शरीर का कर्ता मानना, भोक्ता मानना, शरीर रूप अपने को अनुभवना। बोलते नहीं हम मैं शरीर हूँ, कौन बोलता है? कोई बोलता है आज तक मैं शरीर हूँ? मगर सारा कुछ क्या मान के करते हैं? मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, है ना? यानी अपने को शरीर मान के सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि धर्म क्रियाएं भी क्या मान के कर रहे हैं? शरीर मान के करते हैं, आदत है। इसलिए भगवान ने कहा जब तक मिथ्या दर्शन शल्य ये कांटा नहीं निकलेगा तब तक कोई भी कांटा नहीं निकलेगा। मैं शरीर हूँ, ये मिथ्या दर्शन शल्य है, और मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ये इसको निकालने का उपाय है। जो आलोचना के माध्यम से है से हूँ और हूँ से होगा तक जाएगा। लाभ समझ आ गया? अब सिर्फ समझना है पूर्व तैयारी के रूप में कि कैसे करनी है जन्म जन्म की आलोचना। एक जन्म के पाप की नहीं, जन्मों जन्मों के पाप की, क्योंकि अनादिकाल से तो हम मिथ्या दर्शन शल्य वाले ही हैं, अभी भी है। यदि ये कांटा निकलेगा, कैसे निकलेगा उसको समझना है, उसके लिए आलोचना है। आत्मबल की निष्ठा से आलोचना होनी है, तो कैसे करेंगे आलोचना? तो उसके जन्म जन्म की आलोचना 4 पॉइंट आपने याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1 होगा पाप को पाप स्वीकारना। जैसे हमने शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा स्वीकार किया, मगर उसमें एक चीज क्या डाली? मैं। आप भी शुद्ध आत्मा, सिद्ध परमात्मा शुद्ध आत्मा, निगोद नरक की आत्मा भी शुद्ध आत्मा, मगर मैं शुद्ध आत्मा। इससे आपने क्या किया? इसके साथ अपनापन, है ना? अपना पर्सनलाइज किया, अपनापन किया, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे ये माना, ऐसे पाप को तो पाप मानना। पाप को क्या नहीं मानना? क्योंकि पाप एक तत्व बताया भगवान ने, तत्व का श्रद्धान होना जरूरी है। पाप को पाप मानना, पाप मान के उसे स्वीकार करना, मगर पाप मेरे आत्म स्वरूप में नहीं है, ये श्रद्धान में रखना। कहाँ रखोगे? श्रद्धान में रखोगे। पाप का स्वीकार करेंगे, मिच्छामि दुक्कडम के द्वारा भी करेंगे कि ये जो पाप है दुष्कृत्य, दुक्कडम यानी दुष्कृत्य। मिच्छामि दुक्कडम का मीनिंग पता है ना? किसको पता है? मिच्छामि दुक्कडम बोलते हो ना? कितनी बार बोलते हो? हाँ बोलो। निष्फल हो, है ना? मिथ्या यानी निष्फल हो। निष्फल का मतलब बोया तो गया है बीज, बीज बोया गया है, मैंने हर जन्म में उसे पानी डाला है, वो थोड़ा फलित भी हो गया, अंकुरित भी हो गया, ऊंचा भी हो गया, वो हरे पत्ते वाला भी हो गया, उसमें फूल भी आ गए, मगर तब मुझे चेतना जागी और मैंने कहा ये फलित ना हो, ये क्या हो जाए? निष्फल हो जाए। और हमारे निष्फल बोलने से वो निष्फल नहीं होता ना? कैसे होगा निष्फल? वो निष्फल होता है, वो निष्फल होता है आत्मनिष्ठा के बल पे। एक ही बल है, बस एक ही बल है और कोई बल नहीं। मिच्छामि दुक्कडम बोला और अपने को शुद्ध आत्मा मानने में नहीं आया उस समय, सामने वाले को शुद्ध आत्मा नहीं माना उस समय, तो लिप सर्विस करी आपने। लिप सर्विस क्या करी? मिच्छामि दुक्कडम। आने वाला है कल से मिच्छामि दुक्कडम, आज से शुरू हो जाएगा। मगर उस समय श्रद्धान भी क्या है? मैं भी शुद्ध आत्मा, वो भी शुद्ध आत्मा है। ये यदि निष्ठा में होगा तो एक बार का कीचड़ धुलने वाला है, आलोचना होने वाली है। नंबर 1 पॉइंट हो गया पाप को पाप के रूप में स्वीकार करना, मगर उसे आत्म स्वरूप में नहीं मानना, उसका बल लेना। किसका? आत्म स्वरूप का। आत्म स्वरूप का बल जिसका जिसका जितना ज्यादा होगा उतनी उतनी आलोचना से, मिच्छामि दुक्कडम से उनके पाप अपने आप जाने वाले हैं। चेक मत करना। कभी चेक करते हो आप? गाड़ी में बैठ के जब इधर आना शुरू करते हो अपने घर से, तो चेक करते हो मेरा घर कितनी दूर रह गया, मेरा घर कितनी दूर रह गया। ये तो भले चेक कर लो कि कितनी दूर मेरा डेस्टिनेशन रह गया, जो छोड़ा उसे थोड़ी चेक करते। ऐसे कितने पापों की निर्जरा हुई कि नहीं हुई, होगी कि नहीं होगी, उस तरफ दृष्टि नहीं। निष्ठा किसकी है? आत्मा की है। नंबर 2 होगा क्षमा याचना। नंबर 1 समझ आ गया। नंबर 2 है क्षमा याचना।
क्षमापना भी बोल देते, क्षमा याचना बोल देते हैं। तो कितने प्रकार के जीवों से करोगे? कितनी योनियों से करते हो रोज? 84 लाख योनि। और 84 लाख जीव योनि कितनी गति में रहती हैं? 4 गति में। अब एक एक गति में कितनी कितनी योनियां रहती, थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा, तभी हम हिसाब से चलेंगे, तब एक एक का हिसाब चुकता होगा। करना है ना चुकता हिसाब। अब उनका हिसाब भी तो हमें पता, 1 मिनट में बोल देते 84 लाख जीव योनि से मेरी क्षमा याचना। अरे क्या है 84 लाख जीव योनि? तो 4 गति, 84 लाख को समझने के लिए हमने क्या करा? 4 गति। अब इस 4 गति में 84 लाख योनि समझने के लिए 4 गति के नाम सबको पता है। नंबर 1 बोलो, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। कोई भी क्रम बोल लो, कोई बात नहीं। अब इन 4 गति में 84 लाख को डिवाइड करना है। कैसे होते 84 लाख? अब आप सबसे पहले ले लो त्रियंच गति, क्योंकि सबसे ज्यादा योनियां कहाँ भरी पड़ी है? 84 लाख में से कितनी योनियां त्रियंच गति में हैं? प्रतिक्रमण करने वालों को पता होगा? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। निर्णय से बोलो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। 14 लाख। नहीं, एक जना बोलो खड़े होके, ताकि मुझे समझ आए। नहीं समझ आया? 14 लाख। 14 लाख किसमें? त्रियंच में। आपने कितना बोला था? 52 लाख। नहीं, हिसाब अभी भी नहीं है, गलत है। 62 लाख। 62 लाख योनियां तिर्यंच गति की है। कहाँ आपकी गड़बड़ हुई मैं बता दूंगी, गड़बड़ नहीं बता दूंगी। 62 लाख। आप देखो रेशो निकालो, 84 लाख। आप सोच के देखो कितने जन्म मरण हमारे तिर्यंच गति के हैं। तभी तो ये संस्कार सारे पशुता के हैं। ये मानव का चोला मिला, अपनी वृत्तियां चेक करो, पशुता वाली है, सारी पशुता। हाँ, मैंने पता था। उसके बाद भी तिर्यंच बचे है ना, मगर हाँ। इसलिए 62 लाख योनियां तिर्यंच गति। बची कितनी? अब 22। 22 में से 14 लाख मनुष्य गति। बची कितनी? 8। 4 डिवाइड कर दो, कितनी गति रहेगी आपके पास? 2 गति। नरक गति की 4 लाख, देव गति की 4 लाख, मनुष्य गति की 14 लाख, तिर्यंच गति की, जोर से बोलो भाई, ये है 84 लाख। थर-थर कांपे आत्मा अंदर में। अभी तो सिर्फ इतनी गिनती लगाई। अब आप देखो 62 लाख का हिसाब जब लगाओगे, ये वाला हिसाब तो सस्ता लगा ना आपको, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं अभी। 62 लाख में देखो आप, ये 62 लाख का हिसाब ही नहीं पता होगा। हम शब्द बोलते जाओगे, आप सुनते जाओगे, कुछ लोग रोते जाएंगे, फिर कहेंगे बहुत कर्म की निर्जरा हो गई, महाराज जी ने भाव भाव की आलोचना बहुत सुंदर करा दी। ये नहीं सुनना हमको, अपनी जिम्मेदारी से बैठना, अपनी समझ से इस चीज को समझना पहले। इसलिए पूर्व तैयारी में इतना टाइम लगा रहे, आलोचना में इतना टाइम नहीं लगने वाला, घबराना मत। मगर आज तो कुछ खाना पीना ही नहीं होगा, तो घबराने की तो बात ही नहीं है। तो 62 लाख का हिसाब निकालो। कौन सी गति? त्रियंच गति। अब थोड़ा अपना उपयोग सूक्ष्म रखना, समझने का भाव रखना, एक ही बार में आपको समझ आए ऐसा हम बोले। तिर्यंच गति को समझने के लिए 5 जाति बताए। तिर्यंच गति को समझने के लिए 5 जाति है। एकेंद्रिय जाति, द्विन्द्रिय जाति, तेन्द्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय। जिसको एक इंद्रिय ओनली बॉडी मिला वो एक इंद्रिय, जिसको एक बॉडी के साथ में टंग मिल गया वो 2 इंद्रिय, नाक मिल गया 3 इंद्रिय, आंख भी मिल गई 4 इंद्रिय, और कान मिल गए 5। हो गए 5 इंद्रिय। त्रियंच गति में कितनी जाति करी हमने? 5 जाति। कितना हिसाब निकालना है हमने? 62 लाख का। अब इसमें एकेंद्रिय जाति का फेरा बहुत बड़ा है। अब इस एकेंद्रिय जाति में 5 काय है।
25 बोल का थोकड़ा जिन्हें आता उनको इजी है। गति, जाति और काय। तिर्यंच गति है, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय 5 इनकी जाति है। एकेंद्रिय के अंदर सिर्फ एकेंद्रिय को लिया हमने, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय को छोड़ दिया। किसकी बात करें? तिर्यंचों की। मनुष्य, नारकी और देवता बीच में लाना ही मत, सिर्फ तिर्यंच की बात चलती है। एकेंद्रिय के अंदर कितनी काय है? 5। 5 काय के नाम आप जानते हैं? पृथ्वी काय, बस हो गया। वनस्पति काय तक एकेंद्रिय का हिसाब है। इसलिए जिसका शरीर पृथ्वी, मिट्टी वाला है, मिट्टी ही जिसका शरीर है, उसका नाम क्या है? पृथ्वी काय। कौन होता है ऐसा? एक पहाड़ बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं ना, इसका मतलब इतने जीव है। खदानों में चीजें खदान में बढ़ती है, वो भी क्या है? जीव है। यानी ये मिट्टी जिनका शरीर है वो पृथ्वी का है। कितनी लाख योनियां है इसकी? 7 लाख। 7 लाख पृथ्वी का बोलते हो ना। ऐसी पानी जिसका शरीर है उसकी योनियां 7 लाख। अग्नि जिसका शरीर है उसकी योनियां, वायु जिसका शरीर है उसकी योनियां। हिसाब आपकी तरफ बोलूंगी मैं, हिसाब आप मुझे लगा के देना ताकि आप बिल्कुल मेरे साथ अलर्ट रहोगे। कितना हिसाब लगाया? हिसाब वाले इधर है, बोलो कितना हो गया हिसाब? 7 7 7 4 बार हो गया ना, तो हाँ 28 28 लाख हो गया पृथ्वी काय से लेकर के वायु काय। अब रही वनस्पति काय। वनस्पति काय की कितनी योनियां हैं? कितनी योनियां? 24 लाख। 24। उसमें फिर साधारण और प्रत्येक है ना, तो साधारण और प्रत्येक मिलाकर के कितनी हो जाती है? 24 लाख। तो अब कितनी हो गई? 28 और 24 मिला के 52। ये एकेंद्रिय जाति की हुई। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय इनका इकट्ठा नाम है विकलेंद्रिय। तो 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय। कितना हिसाब लगाओगे? 6 लाख। 6 लाख मिला दो किसके अंदर? 52 के अंदर। कितने हो गए? 58 हो गया। हो गया। अब आप रह गया आपके 62 में से कितना हिसाब रह गया? 4 लाख। अब ये 4 लाख कौन है? पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय के 52 लाख, विकलेंद्रिय के 6 लाख और तिर्यंच पंचेंद्रिय के 4 लाख योनियां मिला करके कितना हो गया? आपको आलोचना की जल्दी हो तो मैं फटाफट करा दूंगी आलोचना, मगर पहले समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्ग समझना है। हम बोले पृथ्वी काय की 7 लाख योनियों में जितना मैंने ये किया वो किया, ये सारा मेरा मिच्छामि दुक्कडम, नहीं होता ना। इससे ये हिलेगा ही नहीं अंदर कुछ आपके। हाँ अभी इतना ही रखेंगे, योनि तक ही रखो। तो कितनी हो गई? तिर्यंच गति की। ऐसी मनुष्य गति की 14 लाख। अब हिसाब क्लियर हो गया आपके पास। और नरक और देवगत, तो इन 84 लाख जीव योनि में यही वो आत्मा जिसने कितने जन्म मरण किए? अनंत अनंत अनंत, जितने अनंत बोल सके। पंच परावर्तन वाले अनंत कर, है ना। इतने जन्म मरण हमारे किसमें हो गए? इस 84 लाख योनियों में हो गए। क्या नहीं किया होगा? आज समझ आने पर भी क्या क्या नहीं करते, सोचो। आत्मा की बात पता लगने पे भी कैसे कठोरता रखी जाती है। आत्मा की बात पता लगने पे भी साधना की निरंतरता नहीं रह पाती है ना। यानी जब अज्ञानता थी तब क्या क्या नहीं किया होगा? कितने पाप, कितने दोष, कितने अपराध, कितनी भूले, कितने दुष्कृत्य, कितने कषाय, कितने राग द्वेष, वो भी अनंत अनंत अनंत। अब समझ आएगा। तो उन सब से आज के दिन क्या करनी है? क्षमा। ये गोल्डन अवसर है, ये आज का ही दिन होता है। जन्म जन्म की आलोचना करने का अधिकारी मनुष्य ही है और कोई नहीं है, और यही दिन है। यदि एक साल में आज के दिन भी नहीं की तो फिर मल्टीप्लाई होगा ना हिसाब हमारा। इसलिए आज का दिन। तो दूसरा पार्ट हुआ क्षमापना। पहला था पाप का स्वीकार करना, मिच्छामि दुक्कडम, और नंबर 2 पे था क्षमापना। नंबर 3 पे आप देखो और थोड़ा सूक्ष्म चलो।
हर जन्म में शरीर मिला। आप मुझे कोई फाइंड आउट करके बताओ, कोई एक ऐसा जन्म जहां आपको शरीर नहीं मिला। शिवांश, है कोई ऐसा जन्म जहां आपको शरीर नहीं मिला? देखो, आपको मन नहीं मिला वो बहुत जन्म है, आपको वचन नहीं मिला वो भी बहुत सारे जन्म है, मगर आपको बॉडी नहीं मिला तो जन्म किस चीज का हुआ? फिर जन्म ही तो है बॉडी, यानी कोई जन्म ऐसा नहीं जब शरीर। अब आगे और सूक्ष्म, कोई जन्म ऐसा नहीं जब मैंने जो शरीर मिला उसको मैं नहीं माना। ये कौन सा कांटा? मिथ्या दर्शन शल्य, ये 18वां कांटा, 18वां पाप। सारे पाप इसी की कुक्षी में पलते हैं। यानी हर जन्म में मैंने अपने को शरीर माना। चाहे काकरोच का शरीर मिला तो मैं काकरोच, नरक में गए तो मैं नारकी, देव में चले गए तो मैं देव, आज भी क्या बोलते, मैं इंसान, मैं इंसान, मैं मनुष्य हूँ। यानी हर जगह जो शरीर मिला, जितनी देर के लिए मिला, उसको मैंने क्या माना? मैं माना। मगर उस समय समझ आज आ गई ना समझ? क्या समझ आई बोलो? किसके बल पे मैं ये शरीर नहीं हूँ? आस्ते के बल पे नास्ती करना। नास्ती नास्ती करोगे, नहीं 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 करोगे, और है को नहीं पकड़ोगे तो होगा नहीं। इसलिए है के बल पे उसको इनकार करना। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये मुझे आज पता लगा, प्रतीति नहीं हुई है, सिर्फ क्या लगा है? पता भी कहाँ लगा? परिचय हुआ। परिचय भी क्या हुआ? शब्द बोलना आ गया। क्या आ गया? शब्द बोलना आ गया। चलिए, शब्द बोलना भी आ गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक दिन मानने में भी आएगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो अपने आप क्या होने वाला है? ये शरीर मैं नहीं हूँ। यानी जितने अनादि अनंत काल के कितने शरीर हुए होंगे, आग बंद करके ढेर देखना उन शरीरों का, कितने हुए होंगे? अनंत अनंत हुए। इन अनंत शरीरों को मैंने क्या माना? मैं माना। मैं माना शरीर का एक अंग को मैं माना कि पूरे शरीर को मैं माना? पूरे शरीर को मैं माना। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ आंख को माना, कान को माना, हाथ को माना, पैर को माना को। और ये शरीर पूरा कितने पुद्गल परमाणु का पिंड है? ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड। यानी मैंने अनंत अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड को मैं माना। आप किसी के घर का 1 रुपया 1 बर्तन अपना मान के देखो, समझ आ गया ना? अब दृष्टांत बोलते सिद्धांत समझ में आने लगे ना? किसी की 1 रुपए के ऊपर आप अपना अधिकार रख के देखो क्या होता है। और ये पर है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, और मैंने हमेशा इसको क्या माना? अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड को मैंने क्या माना? मैं माना। मैंने उसको मेरा माना, मैंने उसे अपना स्वरूप ही मान लिया। वो सारे कनेक्शन आज डिलीट करने, जो कि तब तो बोध था नहीं। आज जिन शासन मिला, आज हमें समझ आई, आज हमें ये पता लगा, तो आज हमें ये समझ आए कि तब मुझे भूल का पता नहीं था। अज्ञान में भूल हुई, प्रमाद में भूल हुई, कषाय में भूल हुई, मगर मैंने क्या किया? उसे मैं माना। तो आज उस सुविधा में, आज के दिन आलोचना में, वो सारे कनेक्शन डिलीट करने की। कैसे करोगे कनेक्शन डिलीट? शरीर को ओसिराने की, शरीर का प्रत्याख्यान। भगवान ने तो बताए हैं, प्रत्याख्यान बताए, योग के प्रत्याख्यान बताए। शरीर मैं हूं नहीं, था नहीं। इतने अनंत अनंत जन्मों में मैंने अपने को शरीर माना ना, मगर मैं शरीर था नहीं, और आगे भी शरीर रहूंगा नहीं, इसलिए अभी भी मैं शरीर रूप नहीं। ये निष्ठा, ये निष्ठा के बल पे तीसरा पॉइंट जन्म जन्म की आलोचना का। दोनों पॉइंट आपको याद रहे? नंबर 1 क्या था? पाप। आगे कौन बोलेगा पाप के? देखिए, हम ऐसे आगे चलते नहीं हैं। आपको लिए बिना कैसे चलेंगे आगे? आप पाप पाप करो और आलोचना हो जाएगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी।
पाप को पाप स्वीकारना, बोलिए। शायद मेरी गलती हुई, मैंने बुलवाया नहीं आपसे ना, तभी आपने याद नहीं रखा होगा। पाप को पाप स्वीकारना, मिच्छामि दुक्कडम, जिसे हमने बोला था। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, क्षमापना। किससे मांगोगे? परिवार वालों से, घर वालों से, फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सबसे नहीं। किससे? 84 लाख जीव योनि से। और सबसे पहली क्षमा याचना आपको पता है किससे करनी चाहिए? अपने आप से, यानी वो खुद कौन है? आत्मा। उसमें तो पाप है ही नहीं। फिर उसको मैं अनादि काल से भूल गया था, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बोलोगे? मैं निज शुद्ध आत्मा को अनादि अनंत काल से भूल गया था, यही मेरी सबसे बड़ी भूल। एक ही भूल है, एक ही पाप है, एक ही अपराध है, एक ही दोष है। अपने को भूलना, अपने को आत्मा नहीं मानना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये निर्णय नहीं करना, ये इतनी सी भूल है बस। इसी भूल की आलोचना है। जिसको भूले है उसको याद रखोगे तो आलोचना होगी, वरना आलोचना लिप सर्विस होगी, जो हम हर साल करते हैं वही होगा। तीसरा पॉइंट आ गया, जिन शरीर में मैं पना कर रखा था उसका कनेक्शन कट करना, यानी डिलीट करना। ये डिलीट करना यानी उसको मैं, मेरा, मेरे स्वरूप में नहीं मानना। शरीर का प्रत्याख्यान, योग का प्रत्याख्यान, और ये सारी आलोचना जिसके बल पे होगी वो चौथा पॉइंट है, आत्मनिष्ठा। चौथा पॉइंट क्या है? आत्मनिष्ठा यानी क्या? हाँ, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसा निर्णय पूर्वक बोलना। किसके पूर्वक? और जितनी जितनी डिग्री का जिसका निर्णय हो, है ना, उतने निर्णय पूर्वक बोलने का मतलब मानना अंदर में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए एक दिन शुद्ध होऊंगा। मैंने अपना शुद्ध आत्मा का हीरा देख लिया है, उसके बल पे ये कीचड़ में हाथ डाल रहे वॉशिंग मशीन। ये आलोचना। अब तैयार है आप आलोचना के लिए? हो गया सबका कार्यक्रम, दूसरा तीसरा जो भी था साथ साथ। अब सब बैठ जाइए। ऐसे बैठिए कि आपके भीतर में सारे शब्द बैठ जाए जो आलोचना के हैं। ध्यान मुद्रा में बैठो। सबसे पहले तो स्थिरता जरूरी है, जो डिमांड हमने आपकी हर समय की है। कोई हलचल नहीं चाहिए। जिनको आंख बंद करने में थोड़ी मुश्किल लगती हो, जो छोटी छोटी आंख करके थोड़ा थोड़ा खोलते हो, वो पट्टी बांध ले। पूर्ण स्थिरता के साथ शांत भाव में इच्छा कारणं संदिसः भगवं। इच्छा कारणं संदिसः भगवं। इच्छा कारणं संदिसः भगवं। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। महापर्व संवत्सरी का पावन अवसर, जन्म जन्म की आलोचना करने का भाव हमने अभी जगाया। इन 8 दिनों के पर्व पर्युषणों में मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसा स्वरूप का बल जगाया।
इस आत्मनिष्ठा के बल पे हे भंते आज हम जन्म जन्म की आलोचना करने जा रहे हैं। बहुत गहराई में अपने अनंत 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 भूतकाल पर नजर डालिए। यही वो आत्मा है जो सबसे पहले अनादि अनंत काल से उस नित्य निगोद में, नित्य निगोद की उस अव्यवहार राशि में पड़ा था। तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, वनस्पति काय, निगोद का शरीर, अव्यवहार राशि, जिस एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते थे। इतने जल्दी जल्दी जन्म मरण एक श्वासोश्वास काल में 17.5 बार जन्म मरण, ऐसा वो महादुख जन्म का, महादुख मरण का। उस अवस्था में उन अनंत अनंत जीवों के संग रहते हुए एक शरीर का ही योग था, एकमात्र स्पर्श इंद्रिय थी, मगर यही वो आत्मा थी जिसका ये ज्ञान अंगुल के अनंत विभाग जितना खुला था। उस अबोध अवस्था में, अज्ञान अवस्था में अनंत काल बिताया। हर समय मिथ्या दर्शन का शल्य चुभाई रहा। जो शरीर मिला उतनी देर में भी यही मैं, यही मेरा। ऐसी योनियां इस साधारण वनस्पति का 14 लाख साधारण वनस्पति काय की योनियों में जन्म मरण में मैं जन्मा, मैं मरा, मैं जन्मा, मैं मरा। कभी अपना वो स्वरूप जानने का वहां कहाँ अवसर। उस काल में जो अनंत अनंत भूले हुए, अपराध हुए, दोष लगाए, गलतियां की, दुष्कृत्य किए, मिथ्यात्व को पुष्ट किया, आज वो समझ जागी है। यही वो आत्मा है। महापर्व संवत्सरी का अवसर है। जन्म जन्म की आलोचना का भाव जागृत है। आत्मनिष्ठा के बल पर वो शरीर मैं था नहीं, मेरा था नहीं, मेरे स्वरूप में है नहीं। जो पाप उस अवस्था में किए, उस पाप का स्वीकार करे, पाप को पाप माने, मिच्छामि दुक्कडम का भाव जगाए। उस 14 लाख वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय की अवस्थाओं में जिन जिन जीवों को कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, पीड़ा दी, उन सब से क्षमा का भाव। उतनी लाख योनियों के जीवों के साथ क्षमा का भाव। जब हम उस योनियों में थे, तब जो पाप, दोष, अपराध का कीचड़ इकट्ठा किया, आज आत्मनिष्ठा के बल पर, मिच्छामि दुक्कडम के बल पर, खामेमि सब्बे जीवा के भाव के साथ क्षमा याचना।
ये सारे शरीर अनंत 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 शरीरों को अनंत अनंत बार धारण किया, मगर वो मैं नहीं हूं, ये निष्ठा है। उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ये धारणा। मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, मैं अनादि अनंत शुद्ध हूं, ये भाव भीतर में जागृत। कोई एक आत्मा मोक्ष में पधारे और मेरा उस निगोद में अव्यवहार राशि की जेल से छुटकारा हुआ, व्यवहार राशि में आया, निगोद में ही रहा, साधारण वनस्पति काय में ही रहा, एकेंद्रिय जाति में ही रहा, तिर्यंच गति में ही रहा, मगर अब उत्थान क्रम उस व्यवहार राशि में भी अनंत अनंत काल बिताया। इस साधारण वनस्पति काय से छुटकारा मिले तो प्रत्येक वनस्पति काय में जीव आए। दस लाख प्रत्येक वनस्पति काय की योनियां, जहां एक शरीर में एक जीव, कभी पेड़ बने, कभी पत्ते बने, फल फूल सब्जियां, क्या क्या नहीं बने, कौन कौन से शरीरों को धारण नहीं किया। इतनी योनियों में परिभ्रमण करते हुए सारा ये वनस्पति काय का फेरा, वनस्पति काय की ये साधारण वनस्पति काय 14 लाख योनियां, 10 लाख योनियां प्रत्येक वनस्पति काय, ये 24 लाख जीव योनियों से क्षमा याचना करिए। और जिन योनियों में अनंत अनंत काल बिताया, तब जो पाप दोष अपराध भूले, दुष्कृत्य किए, राग द्वेष बढ़ाए, मिथ्यात्व को पुष्ट किया, उस पाप को पाप का स्वीकार करिए। ये पाप है, ये पाप हुए हैं, ये अज्ञान अवस्था में हुए हैं, फिर भी मेरे आत्म स्वरूप में ये पाप नहीं है, ये निष्ठा। जितना आत्मबल प्रबल होगा, उतनी भव भव की आलोचना सार्थक होगी। इस 24 लाख योनिया वनस्पति काय का ये फेरा कितना 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 बड़ा, लंबा चौड़ा, कितनी कितनी पाप। आज मिच्छा में दुक्कड़म का भाव, मन से, वचन से, काया से, जिससे पाप किए उसी से मिच्छा में दुक्कड़म। इस योग के द्वारा अज्ञान भाव में पाप हुए, आज ज्ञान भाव में इसी योग के द्वारा मिच्छा में दुक्कड़म। जो कुछ भी पाप हुए हमसे, मिच्छा में दुक्कड़म कहते हैं। जो कुछ भी पाप हुए हमसे, मिच्छा में दुक्कड़म कहते हैं। मन से, वचन से, काया से, मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। मन से, वचन से, काया से, मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। ये वनस्पति काय के फेरे के बाद पृथ्वी काय,
जहाँ मिट्टी ही शरीर है, पहाड़ ही शरीर है। पहाड़ बने और पहाड़ के उन पत्थरों से इस एकेंद्रीय अवस्था में पंचेंद्रिय जीवों की घात किए। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक को किसी को नहीं छोड़ा। मिट्टी के ढेले, पत्थर, नमक, गोबर, इन्हीं अवस्था में 7 लाख योनियों में असंख्यात बार उसी योनियों में जन्म मरण किया, मिट्टी के शरीर को धारण किया। छोड़ा मैं मिट्टी हूँ माना, मैं पृथ्वी हूँ माना, यही मैं हूँ माना, यही शरीर मेरा है माना। और न जाने अबोध अवस्था में यही वो जीव है जिसने इतने 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 पाप किए, अपराध किए। उन 7 लाख पृथ्वीका के रूप में ऐसे ही 7 लाख योनियां अपकाय के रूप में पानी का शरीर मिला, पानी ही शरीर, और अपने जाति भाइयों से मिल मिल के बाढ़ के रूप में गांव के गांव बहा दिए, सारे पशु पक्षियों को बहा दिया, मनुष्यों को उजाड़ दिया। कैसे कैसे अज्ञान अवस्था के ये पाप है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक स्थान पे नहीं, 2 स्थान पे नहीं, एक योनि नहीं अपकाय की 7 लाख योनियां, 7 लाख योनियां अपकाय की। कैसे कैसे शरीरों को धारण किया, कैसे कैसे उसे मैं माना, कितने कितने अपराध किए। अग्नि का शरीर मिला, कितनों को जलाया, अपने जाति भाइयों से मिल के दावा नल खड़े कर दिए। उस अज्ञान अवस्था में जो भी पाप हुए, अपराध हुए, दुष्कृत्य हुए, मिथ्यात्व बढ़ा, पुष्ट हुआ, राग द्वेष कषाय में वृद्धि हुई। आज इस संवत्सरी महापर्व के शुभ अवसर पर जो आत्मनिष्ठा जगाई है, पाप को पाप मानने का साहस किया है, मिच्छामि दुक्कडम का भाव जागा है, क्षमा याचना के तले सारे जितने शरीरों को धारण किया, वायु काय के रूप में भी हवा बनके, हवा ही जिसका शरीर 7 लाख योनियों में जन्म मरण, अनंत 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 भव परावर्तन, सुनामी के रूप में कितनी तबाही। इस तरह 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेऊ का है, 7 लाख वायु का है, ये 28 लाख योनियां, एकेंद्रिय जाति, त्रियंच गति, सबसे क्षमा याचना, सारे उस अनंत अनंत परमाणुओं को, जितने परमाणुओं को धारण किया था, ये बनते आपकी साक्षी में आत्मनिष्ठा के बल पे, योग प्रत्याख्यान के तले हम ये स्वीकार करते हैं, शरीर का एक परमाणु भी मेरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। इस तरह से पूरा एकेंद्रिय का फेरा, ये एकेंद्रिय का फेरा पूरे 14 राजू लोक प्रमाण है। ये 52 लाख योनियां कहाँ कहाँ नहीं पड़े, कहाँ कहाँ नहीं जन्मे, कहाँ कहाँ नहीं मरे। मैंने कहा
कुछ भी न करी मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं है अता कुछ भी नहीं मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। अनंत 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 काल एक इंद्रिय जाति में बीता, त्रियंच गति में बीता, फिर जाकर के त्रियंच गति ही रही, मगर अब 30 योनियां मिली। इस स्थावर जाति का फेरा पूरा हुआ। 30 काल के अंदर 5 इंद्रियां पूरी नहीं मिली, 2 इंद्रियां मिली। बेइंद्रिय अवस्था, सीप बने, शंख बने, लट बने, अलसियां बने, हलन चलन करना आ गया, इधर से उधर दौड़ना आ गया। 2 हमें योग मिल गए, मन का योग मिला, वचन का योग मिला, उतनी ही पापों की संख्या भी बढ़ी। 2-2 लाख योनियां बेइंद्रिय में परिभ्रमण करते रहे, एक योनि में अनंत 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 बार। क्या नहीं किया इस जीव ने? किसे नहीं सताया, किसी नहीं मारा, किसे नहीं तड़पाया। वही तो संस्कार आज भी तो है। आज समझते हुए भी फिर से वही पीड़ित करने के भाव। दो लाख योनियां तेंद्रिय, जहां पर चींटी बने, मकोड़ा बने, जू बने, लीख बने, खटमल बने, दीमक बने। कौन सा ऐसा शरीर जिसे इस जीव ने धारण नहीं किया, जिसे इस जीव ने मैं नहीं माना, मेरा नहीं माना, जिसका कर्ता भोक्ता नहीं बना। कैसी वो अवस्थाएं रही होगी, कैसी वो पाप दोष भूले होती होगी, कैसी वो अबोध अवस्था होगी, कैसा वो अज्ञान होगा, कैसा वो मिथ्यात्व पुष्ट होता रहा होगा, कैसे वो सघन संस्कार जमे होंगे। तभी तो नहीं जाते आज। कितनी बार बोल दो मैं शुद्ध आत्मा, फिर भी मानने में शरीर ही आता है, क्योंकि अनंत जन्मों से अपने को शरीर ही माना। अरे उस तेंद्रिय अवस्था में दीमक बन के घर की घर उजाड़ दी, चींटियां बन के कितना खात्मा कर दिया, कितने लोगों को पीड़ा पहुंचा दी। मच्छर बन गए डेंगू वाले। चौरेंद्रिय अवस्था, चौरेंद्रिय अवस्था में भी 2 लाख योनियां। मक्खी बनकर गंदगी फैलाई, मच्छर बन के डेंगू फैलाए, चिकनगुनिया फैलाया। कितने रोग है जो पता नहीं है, जो फैला चुके हैं। बिच्छू बने चौरेंद्रिय अवस्था में, तितली बने, भंवरा बने, किसी को काटा, किसी पे मंडराए, मधुमक्खी बन गए। ये विकलेंद्रिय अवस्था, कान नहीं मिले। बेइंद्रिय अवस्था में 2 इंद्रियां, तेंद्रिय में 3, चौरेंद्रिय में 4, और सबकी 2-2 लाख योनियां। कितनों से नाता जोड़ा, कितनों से तोड़ा। तभी तो यही संस्कार आज भी तो है। ये मेरा वो मेरा नहीं, ये तेरा वो तेरा। ये पशु जातियों के, ये तिर्यंच गति के फेरे में अनंत अनंत काल में जितने पाप हुए, उसे पाप के रूप में स्वीकार करो। ये भूले हुई है, दोष हुए हैं, अपराध हुए हैं, ये दुष्कृत्य हुए हैं, अनंत बार हुए हैं, मन वचन काया से हुए हैं। जब जितनी इंद्रियां मिली उतने योग से हुए हैं। इस बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय अवस्था में ये विकलेंद्रिय की 6 लाख योनियां
दो लाख देन्द्रिय, दो लाख तेन्द्रिय, दो लाख चौरेन्द्रिय। उस अवस्था में जो जो हुआ, जैसे जैसे शरीर को अपना माना, उन सब के लिए इस बोध अवस्था में, इस ज्ञान अवस्था में, ये महापर्व संवत्सरी के अवसर पे इस परमात्मा की आज्ञा से और आत्मा के साक्षी से कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, इस आत्मनिष्ठा के बल पर शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही था, शुद्ध ही रहूंगा। सब से क्षमा याचना, खामी में सव्वे जीवा, खामी में खामी में खामी में हे सव्व जीवा, खामी में खामी में खामी में हे सव्व जीवा, खमन तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा का दान देता हूँ। आप जीव जहाँ भी विराजमान है, आप भी शुद्ध आत्मा हैं, आपकी भी आत्मनिष्ठा जागे। मैं उन सारे अपराध दोष भूलों के लिए मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है, कितनों से नाता जोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है। अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। ये तिर्यंच गति में अभी तो एकेंद्रिय, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय जाति से क्षमा याचना का हिसाब किया। अभी पंचेंद्रिय जाति की 4 लाख योनियां शेष है। इस पंचेंद्रिय जाति में इंद्रियां 5 मिली, कभी मन मिला, कभी नहीं मिला। कभी जलचर अवस्था में मछली बनी, कछुआ बन गए, कितने कितने पाप किए, क्योंकि मन भी है, 5 इंद्रियां भी है, सोचने की शक्ति भी है, जानबूझकर भी किए। अभी तक की तो पाप अज्ञान अवस्था के घनघोर पाप, यहाँ जानबूझ के भी किए, पाप को पाप मानते हुए भी कर लिए। कभी जलचर बने तो कभी स्थलचर बने, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, पशु। इस अवस्था के अंदर कितने अपराध किए, कितने दोष लगाए, कितनी भूलें की, कितने पाप किए। कभी पंछी बन गए, तिर्यंच पंचेंद्रिय अवस्था में उड़ना जन्म से ही आ गया। उड़ते उड़ते ही कितने पाप कर लिए, कितनों को उठा लिया, कितनों को पटक दिया। कबूतर बने, चिड़िया बने, बाज बने, चील बने, क्या नहीं बने, जो शरीर मिला मैं माना। ये भयंकर अपराध। अपने को भूलने की भूल हुई तो उसी चक्कर में सारा 84 का चक्कर खड़ा हुआ। अपने को भूलने का अपराध किया तो कदम कदम पर अपराध होते चले गए। इस निर्दोष स्वरूप को नहीं जाना तो एक एक सांस में दोष 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 लगते चले गए।
इस तिर्यंच पंचेंद्रिय अवस्था के अंदर कभी अजगर बने, सांप बने, चिपकली बने, चूहा बने, नेवला बने, क्या क्या पाप नहीं किए, किसको किसको नहीं डराया, आहार संज्ञा के बल पे कितनी क्रूरता, किसको नहीं मारा, किसी नहीं सताया, किसको छोड़ा, किसी भी नहीं। अनंत 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 आत्माओं में से किसी भी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कि वैर नहीं बांधा, द्वेष नहीं बांधा, राग नहीं किया, पाप नहीं हुए, भूले नहीं हुई। आज वे सारे पापों को पाप स्वीकार करेंगे। तिर्यंच पंचेंद्रिय अवस्था में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर की अवस्था में पांचों इंद्रियां मिलने पर, मन मिलने पर भी, भगवान के समोसरण में बैठने पर भी पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, क्योंकि अपने को नहीं जाना, अपने को आत्मा नहीं माना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया तो आधा अधूरा स्वीकार किया, निर्णय नहीं किया। आज निर्णय पक्का कर लो, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये आत्मबल, ये आत्मनिष्ठा, मुझ में पाप नहीं। फिर भी अपने को भूलने के कारण, इस शरीर को मैं मानने के कारण प्रत्येक परमाणु पे अपना अधिकार रखा, ये मैं, ये मेरा, ऐसा माना। इसके कर्ता बने, इसके भोक्ता बने, भयंकर पाप, दोष, अपराध इकट्ठे किए, कर्म बांधे। आज इस महापर्व के अवसर पे इन पंचेंद्रिय तिर्यंच की अवस्था में जितने जितने जीवों को सताया, पीड़ित किया, दोषी ठहराया, उनसे अपराध की क्षमा मांगिए, भूलों के लिए क्षमा याचना, क्षमा का भाव भीतर तैयार करिए। मैं क्षमा स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं क्षमा स्वरूपी आत्मा हूँ। हे अनंत जीवों, आप भी क्षमा स्वरूपी आत्मा हो, आप सब क्षमा स्वरूपी आत्मा हो। इस निर्णय के बल पर सबसे क्षमा मांगो, सबको क्षमा करो। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है ये, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है ये, कायर का व्यवहार नहीं। मैं क्षमा स्वरूपी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं महावीर हूँ। सबको क्षमा का दान, सबसे क्षमा याचना, और इस तिर्यंच गति के अनंत 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 इस संस्कारों से, वृत्तियों से मुक्ति मिलेगी, मात्र इस निष्ठा पे मिलेगी। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, इस शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे स्वरूप में नहीं, शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं। तिर्यंच गति से मुक्ति मिली, राहत मिली, अब नरक गति की योनियों में चलिए। 4 लाख नरक गति की योनियां,
अनंत अनंत बार इस जीव ने नरक का शरीर धारण किया, अपने को नारकी माना, परस्पर दुख दिया, उस अवधि ज्ञान का दुरुपयोग